और जो ऊपर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इनसे भी मिलवाना ज़रूरी है। आइए सर। इनकी उम्र, ये मुझसे बस 8 ही साल छोटे हैं। मेरी एज है 40, 32 के हैं। बहुत लेट सोचा कि पढ़ाई करूं। 28 साल के थे, इनकी वाइफ ने मोटिवेट किया कि आप पढ़ लो। 28 साल, पूरा परिवार, 2 बच्चे थे। जैसे जिम्मेदारी के साथ पढ़ना, एक परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। उस कंडीशन पे पढ़ना कि घर में आपके 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप हैं, आप हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इतना बढ़िया पढ़े 28 साल में एडमिशन लेके कि जितने एग्जाम दिए सब पास हुए। अब इनको 6 महीने हो गए जॉब करते हुए। आप थोड़ा सा आपको बताएं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैम ने बताया, जैसे मेरा नाम विकास है, मैं ऊपर भी बोला अब भी बोला। पहले तो मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करूंगा। मेरा दोस्त था, राहुल जांगड़ा नाम था, उसने मुझे सबसे पहले बबीता मैम की वीडियो दिखाई थी। मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैं आईसीएस मैम के सतीश सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं पूरे सेंटर पे जैसे क्लास ओवर होने के बाद रिपीट क्लास देखता था, तो पूरे सेंटर पे अकेला बैठकर देखता था और शाम को 7 बजे तक पढ़ता था। तो सर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप उठकर घर चले जाइए, या मुझे कभी जितना देर तक जितना मुझे पढ़ना है, इन्होंने कभी नहीं मना किया। उसके बाद मेरा एचटेट हुआ, एनटीपीसी भी हुआ, सीईटी भी हो गया था। मेरे 5 मार्क्स कट गए, 64 थे। उसके बाद रेलवे में ये मेरा हो गया है, मतलब ग्रुप डी में मैंने ज्वाइनिंग कर ली है, 6 महीने हो गए हैं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से। मेरी वाइफ जिन मैम ने बताया था, तो उन्होंने मुझे, मतलब मेरे परिवार वाले मुझे ताने मारते रहते थे, कि गाली वाली देते रहते थे कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, ये सब वो नहीं, मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो फिर वो बोले कि नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मैं सबका साइन कर लूँगा। तो एक बार आप क्लैपिंग कर दीजिए सारे के सारे। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और जो आप लोगों के काम की है, एक छोटी बात ये है कि जो एग्ज़ाम मैंने, जैसे एनटीपीसी के 2 एग्ज़ाम थे, एचटेट दिया था या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, या इसके अलावा 1-2 और एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जो सिलेबस, मतलब जो मैम पढ़ा रही हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं पूछा गया था। सेंटर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, जैसे एचटेट हरियाणा का हुआ, या जो रेलवे के जो 2 मैंने मेन एग्ज़ाम दिए थे, उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेंटर पे पढ़ाया नहीं गया था। टोटली पूरा का पूरा सेंटर पे पढ़ाया हुआ याद था। तो जैसा मैम और सर आपको पढ़ा रहे हैं कि ये ऐसा पढ़ना है, आपको वैसा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। कंटिन्यूटी में, जैसे ये बोल रहा था, कंटिन्यूटी में पढ़िए, मतलब दिमाग पे प्रेशर लेना नहीं, आपकी मर्जी है। पर अगर आप जैसा सर और मैम बता रहे हैं वैसा पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे, तो चाहे आप सीजीएल का दीजिए, बैंक का दीजिए, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, हर एक एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर होगा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। और जैसे मैम ने बताया है, मेरी 28 साल की उम्र थी तब मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था। 2 बच्चों का बाप भी था, तो कभी मन करता था कि जाऊं, कभी मन करता था नहीं जाऊं। तो फिर धीरे धीरे मन बना के पढ़ाई करना शुरू किया, तो लगातार ही पढ़ाई किया, बहुत टाइम तक पढ़ाई की, कई घंटे तक पढ़ाई है। 24 में से 15-15, 16-16 घंटे तक पढ़ाई की है। तो आप लोग भी अगर पूरा मेहनत मन लगा के करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद आपको।